आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़ा। फेफड़ा फेफड़ा क्या होता है, जिसके द्वारा हम है ध्यान देना। तो पहली बात तो देखो, जो वीडियो देखेगा वो सोचेगा पहली बात तो यहाँ लड़के हैं, और वो लड़के को बताना पड़ता है कि तुम ऑनलाइन में भी हो, मतलब उसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। दूसरे बार बार चिल्लाना पड़ता है कि शांत होने के लिए। तुम लोग से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? तो फेफड़ा का मतलब होता है क्या? फेफड़ा का मतलब सांस लेना और सांस को छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। आगे देखो, लंग्स इंग्लिश में इसको कहते हैं लंग्स, हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़ा। फेफड़ा फेफड़ा देखो, फेफड़ा यह मानव में, देखो पहले तो फेफड़ा पाया कहाँ जाता है? तो यह मानव के वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में क्या क्या पाया जाता है? वक्ष गुहा में फेफड़ा भी, हृदय भी पाया जाता है। तो यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है। आया समझ में? अगर कोई पूछ दिया कि ये बताओ फेफड़ा क्या होता है, तो पहले वो फेफड़ा का मुख्य कार्य, फेफड़ा जो है सांस श्वसन के लिए बना है, और उससे हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, का ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो यही है कि यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, और इसकी संख्या 2 होती है। फेफड़े की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक दाहिना लंग्स, एक मतलब एक राइट लंग्स, एक लेफ्ट लंग्स, 2 तरह के होते हैं। तो देखो इसकी संख्या 2 होती है। पूछेगा फेफड़ा कितने होते हैं? 2। देखो दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, इसमें भी पूछता है कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, तो दाहिना फेफड़ा जो है बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? दाहिना फेफड़ा क्यों बड़ा होता है? क्योंकि दाहिने फेफड़े की तरफ जो हृदय नहीं होता है, हृदय जो बाएं तरफ हृदय होने के कारण दाहिने उसकी जो है मतलब लंबाई छोटी की कर दी गई बाएं फेफड़े को। देखो इसमें लिखा है दाहिने फेफड़ा जो है बड़ा होता है। कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? ध्यान दो, दाहिना फेफड़ा जो है प्लूरल प्लूरल है। प्लूरल में क्या होता है? बहुवचन में आता है, बहुत सारे। मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। ठीक है। अब देखो फेफड़ा को हम फुसफुस क्या कहते हैं? फुसफुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। तो एक तरह से फेफड़ा के कितने नाम हुए? 2। वो तो इंग्लिश में कहा जाता है। तो फेफड़े के 2 नाम है। फेफड़े को हम फुसफुस भी कह सकते हैं, फुसफुस भी कह सकते हैं, फुफ्फुस। राइट, तुम्हारा भी राइट। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है। फेफड़ा क्या करता है? वह ऑक्सीजन मिलाकर क्या करता है? वह जैसे फेफड़ा के पास ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हम श्वसन द्वारा जो है सांस लेते हैं, और सांस किसको डाइवर्ट होता है? फेफड़े को। और फेफड़ा क्या करता है? रक्त को मिलाकर, जैसे हीमोग्लोबिन को मिलाकर वह भेज देता है हृदय के पास। हृदय क्या करता है? पंप करके हर शरीर के हर पार्ट के पास भेजता है। उसी तरह देखो फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है या मिला देती है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ये पहले बात पूछे ना, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा। अतः रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? किसी का फेफड़ा निकाल लिया जाए तो क्या रक्त शुद्ध होगा? क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जब उसको कंटिन्यू वही कार्य करना होता है तो आदमी क्या होता है? धीरे धीरे वह अशुद्ध होता रहता है। जैसे 120 दिन बीसी का जीवन काल होता है, रक्त का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और 120 दिन वो पूरे शरीर में ट्रेवल करता है, यानी वो क्या करता है? हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट। ठीक, इसका कंटिन्यू चलता रहता है। तो जब प्रतिदिन जो है ब्लड जो है घूमता रहता है, तो उसमें वो खराब भी होगा, यानी अशुद्ध भी होगा। तो वो शुद्धिकरण के लिए कहाँ जाता है? फेफड़े के पास। लंग्स के पास जाएगा। लंग्स क्या करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन तो हर टाइम लेते हैं, जिसको अभी अब कुछ देर के बाद हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन जब आएगा
तो वह फेफड़े के पास जाएगा, ब्लड वहाँ भी उपस्थित रहता है, उसको शुद्धिकरण करके हार्ट को ट्रांसफ़र करता है, और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, शरीर के हर पार्ट मतलब शरीर के अंग के पास जाता है। तो देखो पहले देखो ये फेफड़े की डायग्राम है, क्या है डायग्राम, ये फेफड़े का जो है एक चित्र है जिसके द्वारा आपको समझाया जा सकता है कि फेफड़े का जो है ये प्रक्रिया, इसके द्वारा जो है आप देख लीजिए। ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया जो इसकी नली है, जो क्या करता है, जो फेफड़े की एक तरह से वो क्या है, नली है, जो ऑब्जर्व करती है, जो सांस को, जिसे हम सांस लेते हैं, एक नली है, इसके द्वारा फेफड़े को ऑब्जर्व करती है और हर एक तरफ जो है डाइवर्ट होती है। ठीक है, देखो दूसरा है राइट अपर लूब। ठीक है, राइट अपर लूब फेफड़ा का जो है बीच का जो डायग्राम है। ठीक है, इसी तरह से राइट ब्रोंकल्स, ठीक है, ब्रोंकल्स जो भी वो क्या करता है, फेफड़े को, इसको बारी बारी से इसको मिटाने के बाद ही तुमको इन सारी चीज़ को समझाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लिखा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, बाकी आपको धीरे धीरे इस चीज़ को समझाया जाएगा और इसको याद करके आना है, और कल हम इसको पूछेंगे। फेफड़ा में ज़्यादा कुछ करना नहीं, पूछता है कि श्वासन निश्वासन और श्वासन में क्या अंतर है। ठीक है, श्वासन में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेंगे, तो इसको आपको पढ़ना, डायग्राम बना लेना। ठीक, बाकी आता है फेफड़े के बारे में, श्वासन तंत्र जो है, श्वासन तंत्र में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फेफड़े से समझ में आया। आप किसी का आवर सोचो, इससे हानि बरतने वाली क्या चीज़ है, फेफड़ा कब खराब होता है, हाँ, गंदा चीज कब आएगा, दारू का, दारू तो पेय पदार्थ, दारू जब जैसे पी, अच्छा देखना, जैसे किसी का मुंह है, ठीक है, ठीक है, ये मुंह है, ठीक है, इसमें जो है दो नली होती है, देखो सेम नली जो है आहार नाल होता है, इसी में एक पाइप होती है जिसको हम फूड जो है पाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नली होती है जो सांस, पर्सनली सांस लेती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप सोते समय सोकर पानी मत पीना, क्योंकि वो पानी सोते समय कहा जाएगा फेफड़े में चला जाएगा। सोकर पानी नहीं आपको पीना है, सोकर खाना भी खाओगी तो लमसम हो सकता है फेफड़े में चला जाए तो दिक्कत करेगा, क्योंकि वहाँ कोई रुकावट नहीं होता है, एक तरह से सॉकेट होता है जो पानी जब खाना आता है तो उसको क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है, और सांस आता है तो अपने तरफ खींच लेता है, कोई अलग डिजाइनिंग उसकी नहीं है। तो जब सुनो, इससे जो फेफड़ा कब खराब होता है, जब हम यहाँ जैसे नाक मुँह से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की जगह पर कोई और गैस ले लो, कोई भी और गैस जाएगी तो क्या करेगी, क्योंकि यह तो खींचने का काम करता है। जैसे नाक वगैरह क्या करता है, नाक जो है सांस लेने का मार्ग नहीं है, ठीक है, जो हम लोग का नाक है सांस लेने का मार्ग नहीं है, यह एक रास्ता है। ठीक, यह रास्ता है, नाक जो है, देखो जैसे सांस जब लोगी तो इससे धूल मिट्टी कण जो है नाक के रास्ते जाएंगे, तो एक सेफ्टी रखने के लिए नाक बना है कि जो धूल मिट्टी कण आएंगे और क्या करेगा, पहले ही रोक लेगा और उसके बाद जो ऑक्सीजन को फेफड़े के पास भेजेगा, तो इसके द्वारा खींचते हुए क्या करेगा, फेफड़े को देगा, तो फेफड़ा क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करके। अब मान लो तुम सिगरेट पी लो, जो सिगरेट पीता है, अब सिगरेट सोचो क्यों खराब है, क्योंकि जब सिगरेट पिया जाता है तो कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, अब फेफड़ा का काम क्या है, रक्त को शुद्धिकरण करना, तो क्या फेफड़ा रक्त को शुद्धिकरण करेगा, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन चाहिए, और तुम तो उसको दे रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जिस चीज़ में जो है कालापन पाया जाए उसमें कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, तो सिगरेट के धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए जब कोई सिगरेट पीता है तो क्या जाता है इसके पास, और फेफड़ा क्या कर रहा है, उस जो है धुआं को ऑब्जर्व करके अपने पास रख लेता है, अब वह धुआं क्या करेगा, मिलाएगा
रक्त में और भेज देगा बॉडी में। तो इसीलिए देखना कई जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनका जो है ब्लड जो है दूसरे की तरह का हो जाता है। ठीक है, तो घर में कोई सिगरेट पी रहा है तो उनसे मना कर देना कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आई बात समझ में? दारू नहीं पीना चाहिए। दारू के जगह क्या पीना चाहिए? मिल्क। और सिगरेट की जगह क्या पीना चाहिए? करे तम्बाकू। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप सभी को धन्यवाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और आगे चलकर आपको सारा टॉपिक मिलेगा, हर एक चीज़ को पढ़ाया जाएगा, आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो मिलेगा। बाकी धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।